हाय। तो ये फर्स्ट वीडियो है हमारे जनरल रिलेटिविटी के कोर्स में। और इस वीडियो में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि जनरल रिलेटिविटी के कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और मैं किस तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं यूज़ करूँगा तीन प्राइमरी रिसोर्सेज को। सबसे ज़्यादा मैं जिस रिसोर्स को यूज़ करूँगा वो है थॉमस मूर की बुक अ जनरल रिलेटिविटी वर्कबुक। ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने पर्सनली खुद जनरल रिलेटिविटी इस बुक से सीखी है। जो सब ऑलमोस्ट 80% जनरल रिलेटिविटी जितनी मैंने सीखी है वो इस बुक से सीखी है। इस बुक की कमाल बात यह है कि ये आपको कैलकुलेशंस खुद करने को कहती है और इसके अंदर डेडिकेटेड बॉक्सेस हैं जहाँ पे आप माइनर माइनर स्टेप्स कर सकते हो और इसके बाद डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं इस बुक के अंदर जो कि आप सॉल्व कर सकते हो हर चैप्टर के एंड पे। इसके बाद मैं दो और रिसोर्सेज को यूज़ करूँगा जो कि मेरे प्राइमरी रिसोर्सेज में आते हैं आफ्टर मूर्स बुक, और उनमें से एक तो है शॉन कैरल की बुक स्पेस टाइम एंड ज्योमेट्री। और एक और बुक जिसको मैं यूज़ करूँगा वो थोड़ी एडवांस्ड है और इसको मैं इसलिए थोड़े एडवांस टॉपिक्स के लिए यूज़ करूँगा कोर्स में लेटर ऑन, और वो है वॉल्ट की जनरल रिलेटिविटी। इन तीन प्राइमरी रिसोर्सेज के बाद मैं तीन और रिसोर्सेज को यूज़ करूँगा, लेकिन वो मेरे सेकेंडरी रिसोर्सेज होंगे और उनको मैं यूज़ करूँगा माइनर पॉइंट्स के लिए या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स मेक करने के लिए। उनमें से एक बुक जो है वो थोड़ी सी ईजी बुक है और वो दरअसल अंडर ग्रेजुएट्स के लिए लिखी गई है और उसका नाम है हार्टल्स बुक। हार्टल्स बुक जो है उसका नाम है ग्रेविटी एन इंट्रोडक्शन टू आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी। दूसरी बुक जो कि मैं यूज़ करूँगा एज अ सेकेंडरी रिसोर्स वो दरअसल स्टीवन वाइनबर्ग की बुक है जिसका नाम है ग्रेविटेशन एंड कॉस्मोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये काफ़ी कंसेप्चुअल बुक है और थोड़ी डिफरेंट बुक इसलिए है बिकॉज वाइनबर्ग ने इस पर्टिकुलर बुक में जियोमेट्री के रोल को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया, राइट। क्योंकि उस वक्त वाइनबर्ग ये समझते थे कि जियोमेट्री जो है वो दरअसल फिजिक्स में प्रिवेल नहीं करेगी, ख़ासतौर पर पार्टिकल फिजिक्स में। लेकिन एक्चुअली बाद में उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर ली थी। खैर, ये बुक जो है ये काफ़ी बेहतर है फिज़िकल इंट्यूशन डेवलप करने के लिए, कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स मेक करने के लिए। तो इसको मैं अपना सेकेंडरी रिसोर्स के तौर पे यूज़ करूँगा। और तीसरा जो मेरा सेकेंडरी रिसोर्स होगा वो होगा हॉब्सन। हॉब्सन की बुक जो है जनरल रिलेटिविटी के ऊपर, ये काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। इसमें भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जो है अगर आपने मेक करने हैं तो ये बहुत ज़्यादा मददगार बुक है उसके लिए। और एक और बुक जिसकी मैं बात करना चाहूँगा उसको मैं कभी कभी यूज़ करूँगा, लेकिन ये बुक ज़्यादातर जनरल रिलेटिविटी के कोर्सेज में यूज़ होती नहीं है बिकॉज ये इतनी पॉपुलर बुक है नहीं। लेकिन आई थिंक इस बुक के कुछ चैप्टर्स जो हैं, टू बी स्पेसिफिक चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 10 टू चैप्टर नंबर 13, ये बुक जो है ये काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को मेक करने के लिए जनरल रिलेटिविटी के अंदर। और वो बुक जो है वो दरअसल है वॉल्यूम नंबर 2 ऑफ लांडाउ एंड लिफ्शिट्ज़ क्लासिकल थ्योरी ऑफ फील्ड्स। इसके चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13 जो हैं वो आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी के ऊपर है। चैप्टर नंबर 14 जो है वो कॉस्मोलॉजी के ऊपर है वो, लेकिन उसकी हम बात तब करेंगे अगर हमने कॉस्मोलॉजी का कोई कोर्स पढ़ना हुआ। ओके, तो अभी तक मैंने अपने तीन प्राइमरी रिसोर्सेज की बात की है, तीन सेकेंडरी रिसोर्सेज की बात की है और एक और रिसोर्स की बात की है जो कि है लांडाउ एंड लिफ्शिट्ज़ वॉल्यूम नंबर 2, जिसको मैं कभी कभी यूज़ करूँगा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए। लेकिन अगर मैं जनरल रिलेटिविटी की बुक्स पे वीडियो बना रहा हूँ तो एक बुक को मेंशन किए बगैर तो मैं वीडियो ख़त्म कर ही नहीं सकता, और वो है बाइबल ऑफ जनरल रिलेटिविटी जिसका नाम है मिजनर, थॉर एंड व्हीलर्स ग्रेविटेशन। ये एक बहुत बड़ी बुक है, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर्ड हैं, राइट। तो अगर आपको जनरल रिलेटिविटी में रिसर्च करनी है तो यू शुड नो अबाउट दिस बुक बिकॉज आपको कभी कभी बल्कि कई दफ़ा इस बुक को कंसल्ट करना पड़ेगा अपने किसी टॉपिक पे काम करने के लिए। इसके अलावा एक और बुक जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो दरअसल बाइबल है ब्लैक होल्स की, राइट। और वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बुक द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स। लेकिन अगर आपने सिर्फ जनरल रिलेटिविटी पढ़नी है अभी, आपने अगर आपको ब्लैक होल की फिजिक्स पे अभी इतना इंटरेस्ट नहीं, आपको सिर्फ अगर जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी पढ़नी है तो ये बुक तब भी आपके लिए यूज़फुल है बिकॉज इसके पहले 65 पेजेस जो हैं वो दरअसल आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी को कवर करते हैं, लेकिन उसके बाद ये पर्टिकुलर स्पेस टाइम्स की बात करते हैं और इसके बाद वो फिर ब्लैक होल्स की बात करते हैं। एट द एंड मैं दो बुक्स के नाम लेना चाहूँगा जो कि जनरल रिलेटिविटी के ऊपर लिखी गई हैं, बट आई डोंट रिकमेंड दम, एक्चुअली आई डोंट लाइक दोज बुक्स एज सच। उनमें से जो पहली बुक है वो है डी इनवर्नो की बुक इंट्रोड्यूसिंग आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और दूसरी बुक जो है वो है बर्नार्ड एस्ट्यूट्स की फर्स्ट कोर्स इन जनरल रिलेटिविटी, राइट। ये दोनों बुक्स जो हैं ये मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। हालांकि मैं सिर्फ एक चीज़ कह सकता हूँ कि बर्नार्ड एस्ट्यूट्स की जो बुक है उसके अंदर ट्विन पैराडॉक्स की बहुत अच्छी डिस्कशन मौजूद है, काफ़ी लेंथी और काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन मौजूद है। इसके अलावा आई डोंट लाइक दैट बुक एज सच, बट अगर आप रेजोनेट करते हो उस बुक के साथ तो प्लीज़ जस्ट लिसन, जो आपको पसंद है सिर्फ उसकी बात सुनो आप। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये दोनों बुक्स। अगेन मैं ये रिपीट कर दूँ कि मैं जिन पर्टिकुलर बुक्स को सबसे ज़्यादा फॉलो करूँगा इस कोर्स के अंदर वो हैं थॉमस मूर की
जनरल रिलेटिविटी वर्कबुक, शॉन कैरल की स्पेस टाइम एंड जियोमेट्री एंड वॉल्ट की बुक जनरल रिलेटिविटी। सो हम नेक्स्ट वीडियो से इस कोर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।